हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बड़े होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हिंदी के 10 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के तौर पे पूछे जाते हैं, वो एमसीक्यू में आपको लेकर आ गया हूँ। ये ऐसे 10 क्वेश्चन हैं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल भी इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप 2 से 3 मिनट निकाल कर इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपको बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है। क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें 10 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन से पढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा। देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, वहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और बताना होगा हिंदी साहित्य के इतिहास किसने लिखा है। ये आपका जो है क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर का आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरा प्रश्न देख लीजिए, वीर गाथा काल के प्रमुख कवि कौन हैं। वीर गाथा काल के प्रमुख कवि कौन हैं ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। आपको बताना है वीर गाथा काल के प्रमुख कवि कौन है। तो ग नंबर आपको दिख रहा होगा चंदबरदाई, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ग दिख रहा होगा। चंदबरदाई जो है ये आपके वीर गाथा काल के प्रमुख कवि हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न। आप देखेंगे कि तीसरा प्रश्न कह रहा है भक्ति काल को कितनी धाराओं में बांटा गया है, यानी जो भक्ति काल है उसको कितनी धाराओं में बांटा गया है, ये आपका प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 2। कितना होने वाला है, या इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 2। ऑप्शन नंबर ख जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा गया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ज्ञान मार्गी शाखा। चौथा प्रश्न आप देखेंगे, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन है ये बताना है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन है, तो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, इनमें से आपको बताना है ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कौन है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, बिल्कुल सही हो जाएगा। कबीर दास जो है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कबीर दास। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रामचरितमानस के रचयिता आपके तुलसीदास जी हैं। कौन है भैया, तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल राइट है यहाँ पे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखेंगे, रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। इसमें से बताइए कि रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ग जो है बिहारी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है, बिहारी हैं। ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ख, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि 8वां प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है कि गोदान उपन्यास के लेखक बताइए। गोदान उपन्यास के लेखक बताइए कौन है भैया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा प्रेमचंद्र। कौन हो जाएंगे भैया, प्रेमचंद्र की जो है उपन्यास है गोदान। तो गोदान का उपन्यास के लेखक है प्रेमचंद्र हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 9वां प्रश्न है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन शामिल नहीं है। इनमें से 3 शामिल होंगे, एक नहीं शामिल होगा, वही आपको बताना है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर घ, हरिवंश राय बच्चन बिल्कुल नहीं शामिल है, बाकी ये तीनों आपके यहाँ पे शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कामायनी किसकी रचना है। 10वां प्रश्न देखेंगे कि कामायनी किसकी रचना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में दे देना है। हालांकि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ग नंबर, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। आपके 10 MCQ 10 नंबर के आते हैं और बोर्ड एग्जाम में आपको 10 में से 10 ले जाने का वादा मेरा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, डेली 2 से 3 मिनट निकाल कर आप हमारे चैनल पर ये प्रैक्टिस सेट जरूर कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में 10 के 10 बनने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।